अधिकांश देखने में क्या आता है कि सास अपनी बहू से प्यार नहीं करती, सास अपनी बेटी से प्यार करती है, अर्थात माँ अपनी बेटी से। आज सवेरे सवेरे मैं इस बात पर चिंतन कर रहा था कि एक सास अपनी बहू से प्यार क्यों नहीं करती और एक माँ अपनी बेटी से प्यार क्यों करती है, तो मुझे इसका उत्तर भी आज मिल गया। आज तक शायद आपको इसका उत्तर नहीं मिला हो, आज हम आपको इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर यही है कि सास और बहू साथ साथ रहती हैं और ये नियम है कि जो आपके पास रहेगा आपका प्रेम उससे नहीं होगा, खटापटी होती ही रहेगी। और जो आपसे दूर रहता है, बेटी ससुराल में आपसे दूर है तो दूरी होने के कारण वो प्रेम बना रहता है ना। बेटी साल में कभी कभी आती है तो प्यार से आप बात करते हैं और चली जाती है तो उसकी याद में रोते हैं क्योंकि वो दूर है। अच्छा, किसी की बेटी घर आ जाए, माँ के साथ रहने लगे तो देख लेना, 4 महीने रह ले बेटी साथ में माँ के, अपने आप खटापटी चालू हो जाएगी जैसी सास बहू की होती है। वो तो माँ बेटी की इसलिए नहीं होती क्योंकि दूरियां रहती हैं, जरा पास में रहने लग जाए फिर देख लो आप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी बुढ़ापे में बच्चों से दूरियां बना लो। दूरियां बनाने में क्या होता है, प्रेम बना रहता है और पास में रहने से ना चिक चिक बनी रहती है, झगड़ा ही बना रहता है ना। इसलिए जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए तो आप दोनों पति पत्नी घर परिवार से निकलकर कुछ समय भगवान का चिंतन करने तीर्थों में जाओ। जो जवानी में पैसा कमाया है आपने, अब 60 साल की आयु हो गई, अब तो सरकार ने भी रिटायर कर दिया, जो पैसा है आपका वो कुछ बच्चों को देकर कुछ अपने बुढ़ापे के लिए रखो और तीर्थ यात्रा पे जाओ। आओ वृंदावन, किसी धर्मशाला में कमरा ले लो 1 महीने के लिए और खूब 1 महीने से प्रेम से बढ़िया भोजन प्रसादी करो, रोज बिहारी जी का दर्शन करो, तो बच्चों से दूरियां रहेंगी। जब 1 महीने बाद आप तीर्थ यात्रा से लौटकर घर जाएंगे तो बहू फिर कहेगी मेरी सासू माँ आई हैं, माँ जी क्या बनाकर खिलाऊं, बादाम का हलवा खिलाऊं? हाँ हाँ लो, अब देखो तुम गई हो 1 महीने बाद तो बादाम का हलवा भी मिलेगा। और घर में ही पड़ी रहोगी तो बहू कहेगी बासी रोटी रखी है कल की खा लो। इज्जत बनाना है तो दूरियां बनाओ, दूर रहने से प्रेम बढ़ता है। जितनी दूरियां रहेंगी उतना प्रेम रहेगा। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी की थोड़ी कोई इज्जत होती है। एक कहावत और है, घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव ललाएं, ललाएं मतलब आपको ये कहावत तो गांव की है पर आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। घर के देव मतलब घर के लोग लालायित हैं, घर में खीर बनी है अब घर के लोग पानी छोड़ रहे हैं कब खीर मिले, और घर के लोग खा नहीं रहे हैं और लोग दूसरे खा रहे हैं। घर के लोग खा नहीं रहे हैं और बाहर के लड़ुआ खा रहे हैं, तो घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं, ये अर्थ है। मतलब घर में आप रहोगी तो इज्जत कम ही होनी है। इसलिए जवानी में पैसा कमाओ और बुढ़ापे में बेटा बेटी को छोड़कर, चल बेटा तू समझदार हो गया है, कमाने लगा, चल अपना कमा, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओ। वाह, यही बुढ़ापे की सार्थकता है। और आज का बूढ़ा आदमी निकलते ही नहीं घर से। बेटा चाहता है कि मैं दुकान पर बैठूं पर बुढ़ा सीट छोड़ता नहीं है। कहां से बैठे, छूटती नहीं सीट, अब क्या करें। बच्चे भी अपने मन का, बेटा बोला पिताजी दुकान बढ़िया करनी है, बाप बोला काहे करनी है, ठीक चल रही है, अरे पिताजी जमाना बदल गया, हमें से अच्छा करना। तो आजकल के बाप ना, आजकल के पिता बहुत सारे बच्चों के मन का कुछ करने नहीं देते। उनको लगता है ये करेंगे, अरे भाई उसको भी एक्सपेरिमेंट करने दो, हो सकता है वो इससे बेहतर कर ले, कुछ नुकसान समझ में आए तो फिर वैसे ही हो जाइएगा। पर देखिए कोशिश तो करनी होती है ना आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कहता हूं बच्चों को पूरी जिम्मेदारी दो और आप 2-4 महीने के लिए घर से बाहर निकल जाओ। 4 महीने में समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बेटा कितना लायक है और कितना नालायक है। 4 महीने में पता चल जाएगा। और बच्चों के कंधे में वजन डालोगे ना जिम्मेदारी का, तो आपके बच्चे बिगड़ने से बच जाएंगे। और तुम घर पे ही पड़े रहोगे तो बच्चों को लगेगा हमारा बाप तो कमाता है, हमें कमाने की क्या जरूरत। तुम्हारा बेटा और अकर्मण्य हो जाएगा, गलत लोगों की संगत करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, और तुम चले जाओगे तो जिम्मेदारी संभाल करके वो अपनी पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी समझ के सेटल हो जाएगा। आज ना सही कल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा ना संसार छोड़ के। कब तक साथ निभाओगे, कब तक साथ निभाओगे, कब तक बच्चों के पीछे पीछे घूमोगे। एक ना एक दिन तो आजाद होंगे कि नहीं बच्चे। इसलिए समझदारी यही है, समय रहते ये निर्णय ले लो, उन्हें संभालने का अवसर दो बच्चों को। घर पे ही ना पड़े रहा करो खटिया तोड़ते हुए। घर से जाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, भगवान में मन लगाओ। अब तुम्हारा बुढ़ापा है
पता नहीं कब तुम्हारी जिंदगी की शाम आ जाए, कब मौत आ जाए।